कहता है कि बड़े बिहारी श्री वृंदावन में है मेरा दिल खो गया। बड़े बिहारी श्री वृंदावन में है मेरा दिल खो गया। जय हो।
जग से बेगाना। बोली राधा रानी सरकार की, बाकी बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माता और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में ये श्री भागवत महापुराण कथा को चलते हुए 5वां दिवस आ पहुंचा है। और ये कथा जो है धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जा रही है और सभी भक्त जो हैं बड़े भाव से भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना, किस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा को लिया। अभी आप भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे, महाराज सूरवंश का, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। दशरथ जी के यहाँ भगवान त्रेता युग में अवतार लेकर के आए। भगवान का अवतार होता क्यों है? पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर भाव कि जब जब होए अधर्म की हानि, अपाड़े असुर अधर्म अभिमानी, जब जब होई
धर्म की हानि अपाड़ई असुर अधम अभिमान। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान नाना प्रकार से अवतार लेकर के आते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग में पाप बड़े, राम जी आए। द्वापर में पाप बड़े, भगवान श्री कृष्ण आए। कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं तो कल की भगवान आएंगे, लेकिन अभी उन्हें आने में थोड़ा टाइम है। हाँ। तो आपने सुना किस प्रकार से राम जी का अवतार हुआ और राजा दशरथ जी के यहाँ बहुत बधाइयां पड़ी। भगवान बड़े भाव से लीला कर रहे हैं। अवध में रह करके इन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया, मारी स्वभाव को मारा। तो कहने का अभिप्राय, राक्षसों को मारने के लिए ही भगवान अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। राम जी का जो चरित्र है भागवत जी में बड़े संक्षेप में आया है ना, कथा तो अथाह है। राम जी का चरित्र ले लो तो महाराज 7 दिन क्या 7 जिंदगी बीत जाएंगी, राम कथा पूरी नहीं होगी। कृष्ण कथा रख लो, 7 जिंदगी बीत जाएंगी, कृष्ण कथा पूरी नहीं होगी। तो ये संक्षेप का जो वर्णन है 7 दिन का, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को रसपान कराया। तो रामायण कथा भागवत जी में संक्षेप में आती है। परीक्षित जी को सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक मार्मिक कथा सुनना चाहते हैं। बोले कौन सी? जवाब दिया, वो कथा आप मुझे सुनाइए कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस प्रकार से हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, जिन्होंने कंस जैसे राक्षस का वध किया, तो कृपया करके उन्हीं श्री कृष्ण के पावन चरित्र की कथा हमें सुना दीजिए। तो महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा करके बोले हैं कि हे राजन, अगर तुम सुनना चाहते हो कृष्ण कथा तो तुम्हें अवश्य सुनाएंगे। यही से सुरेश पन्नालाल ये दादाजी पगड़ी पहना कर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कामना यही आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन, अगर तुम जानना चाहते हो कि चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए और ये पावन चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ कहां से? ये चंद्रमा से हुआ। कैसे हुआ? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन, सबसे पहले महाराज हुए अत्रि, फिर उसके बाद अत्रि के पुत्र हुए महाराज चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए महाराज पुरुरवा, और पुरुरवा के महाराज पुत्र हुए हैं आयु, और आयु के पुत्र हुए महाराज नहुस, और नहुस महाराज के पुत्र हुए याति। वैसे वंशावली तो बहुत बड़ी होती है। अब जैसे आप लोगों से ही नॉर्मली पूछ दिया जाए, भाई ज्यादा नहीं, 4 ही पीढ़ियों तक 5 पीढ़ियों तक नाम बता दो तो कोई याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। वंशावली तो बहुत बड़ी होती है। अब जैसे हम लोग ही देख लो, परीक्षित जी महाराज, पता नहीं हमारे दादा के दादा के दादा के, पता नहीं हमारे खानदान में कौन कौन ऐसे वीर बहादुर हुए होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां हर बार बदलती रहती हैं। तो वंशावली बहुत बड़ी होती है, लेकिन चंद्रवंश की वंशावली संक्षेप में महाराज बताई गई है कि नहुस के पुत्र हुए याति। इन महाराज याति के घर में 5 पुत्र हुए। जब 5 पुत्र हुए तो इन याति के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु। यदु की महाराज, वैसे काफी विद्वान ये कहते हैं कि यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान यदुवंशी कहलाए थे। तो यदु के वंश में भी महाराज नाना प्रकार के वीर बहादुरों ने जन्म लिया। इन्हीं यदु के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम आहुक पड़ा। आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर, और इन आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र
पुत्र हुए, बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। आहुक महाराज के ऊपर जब धीरे धीरे बुढ़ापा आया और इनके जो बड़े लड़का थे उग्रसेन, ये जब बड़े हुए और आहुक महाराज बूढ़े हुए, तो आहुक ने सोचा कि मेरे ऊपर है बुढ़ापा, तो अब जो है मुझे राज्यपाट छोड़ देना चाहिए और वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। हरेंद्र सिंह यादव ककरऊ से 100 रुपए भी सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, मन के भंडार को भगवान की। महाराज अब आहुक ने सोचा कि मैं राज्यपाट करने के लायक अब रहा नहीं हूँ, तो राज्यपाट मुझे अब अपने बड़े पुत्र उग्रसेन को दे देना चाहिए और मुझे वन में जाकर के भजन करना चाहिए। पहले क्या होता था कि लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता था तो वो अपना राज्यपाट छोड़ देते थे, बच्चों को मालिक बना के भजन करने चले जाते थे बुढ़ापे पे, क्योंकि वो जानते थे कि भजन न कर पाया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले के लोग भजन करने वन में चले जाते थे। अब आजकल तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। पहले के लोग भजन करने जाते थे और आजकल लोग महाराज समदिन को लेके भाग जाते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। देखो जी खुश हो गए। बताओ भाई, सत्य बता रहे हैं आपको। पहले के जमाने में लोग बूढ़े हो जाते थे, सर के बाल सफेद हो जाते थे, तो भजन करने में लग जाते थे। बोले बुढ़ापा आ गया, भजन कर लो, माला फेर लो। अब आजकल सर के बाल सफेद हो गए तो बढ़िया लिया 10 रुपया की डाई और कर लो चकाचक, फिर नहीं बन जाओ। एक कवि तो ये कहते भी हैं क्या, आएगा बुढ़ापा नहीं जानी रे और लगा दे गई जवानी। कवि कहते हैं अरे आएगा बुढ़ापा नहीं जानी रे और लगा दे गई जवानी। जवानी कैसो बुढ़ापा, अरे पहलो बुढ़ापा तेरे पालन पे आयो, पहलो बुढ़ापा तेरे पालन पे आयो, पहलो बुढ़ापा परिचय की बालन पे आयो। अब बालन में बुढ़ापा आया फिर करो का जवानी। और सुना अरे तू जो बुढ़ापा तेरी आंखों में आयो, अरे तू जो बुढ़ापा तेरी आंखों में
लगा दे गई जवानी। आजकल तो ऐसे ऐसे सिस्टम चले हैं कि आजकल समझ में ही नहीं आता कि को बूढ़ो है को जवान है। कहूँ ऐसे होत कर 60 साल के डोकर 20 साल के लड़का को फेल कर दे आज के जमाने में, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी महाराज है। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अब आओ महाराज ने महाराज सोचा कि अब बुढ़ापा आया तो राज्यपाट अपने बेटा उग्रसेन को दे देना चाहिए और हमें भजन करने जाना चाहिए। तो आहुक महाराज ने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और आहुक महाराज वन में भजन करने के लिए चले गए। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं कि बाप के जाने के बाद घर की मालिकी संभालता है घर का बड़ा बेटा। पहले क्या होता था दादा, ये अमन दौलतपुर से 51 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शिवम 100 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे बच्चों की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें, यही कामना यही आकांक्षा है।